राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच स्थित चावंड, जहां आज भी जीवित है मेवाड़ का गौरवशाली इतिहास। यहीं बना है महाराणा प्रताप स्मारक, जो शौर्य, बलिदान और स्वाभिमान की अमर गाथा सुनाता है। मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास को जीवंत करने के उद्देश्य से चावंड में स्थापित महाराणा प्रताप स्मारक आज पर्यटकों और राष्ट्रभक्तों के लिए आस्था का केंद्र बन चुका है। ये वही ऐतिहासिक स्थान है जहां महाराणा प्रताप ने अपने जीवन के अंतिम 12 वर्ष बिताए थे। स्मारक परिसर में स्थापित महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा उनकी निर्भीकता और अडिग व्यक्तित्व का प्रतीक है। यहाँ आने वाले पर्यटक न केवल उनकी वीरता की गाथाएं सुनते हैं, बल्कि उस युद्ध कौशल और रणनीति को भी समझते हैं जिससे उन्होंने शक्तिशाली मुगल साम्राज्य को चुनौती दी। चावंड में मुख्य प्रताप स्मारक के नीचे 4 और स्मारक स्थापित हैं, जो उन महान योद्धाओं को समर्पित हैं जिन्होंने मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित किया। राणा पूंजा भील, जिन्होंने छापामार युद्ध नीति से मुगलों को भारी नुकसान पहुंचाया। हल्दी घाटी के युद्ध में जब महाराणा प्रताप संकट में थे, तब झाला मानसिंह ने उनका राजकीय छत्र अपने सिर पर धारण कर उनका जीवन बचाया और स्वयं वीर गति प्राप्त की। मेवाड़ के दानवीर और प्रधानमंत्री भामा शाह, जिन्होंने अपनी पूरी संपत्ति महाराणा प्रताप को समर्पित कर दी ताकि सेना का पुनर्गठन किया जा सके। महाराणा प्रताप की सेना के वीर सेनापति हकीम खां सूरी, जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में सेना की अग्रिम पंक्ति का नेतृत्व किया। ये स्मारक केवल एक राजा की विजय गाथा नहीं है, बल्कि सामूहिक त्याग और एकता का जीवंत प्रतीक है। ये संदेश देता है कि मेवाड़ की स्वतंत्रता की लड़ाई में समाज के हर वर्ग का योगदान था। आज चावंड का ये स्मारक देशभक्ति और प्रेरणा का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। ये आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाता है कि स्वाभिमान, त्याग और एकता से ही इतिहास रचा जाता है। हमें यहाँ चावंड के निवासी जो इसके इतिहास के बारे में हमें बताएंगे वेद जी। पहले तो वेद जी से हम रूबरू करवाते। वेद जी, बताइए आपका नाम क्या है और आप यहाँ आज पधारे और हमारी आपकी मुलाकात हुई है। वैद्य रमेश चंद्र शर्मा। मेरा यहाँ मेवाड़ में रहने का सौभाग्य मिला मुझे वनवासी कल्याण परिषद, राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद के माध्यम से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं स्वयंसेवक हूँ। 1979 से मैं स्वयंसेवक हूँ और 80 से 87 तक मेरी राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में आयुर्वेदाचार्य की शिक्षा हुई है। शिक्षा के दौरान ही मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गया और वहाँ मेरा ऐसा भाव बना कि मुझे किसी न किसी अति पिछड़े क्षेत्र में जो ऐतिहासिक भी हो, वहाँ जा कर के सेवाएं देनी है। मैंने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद में और राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद का एक केंद्र है कोटड़ा, जिसको उस जमाने में काला पानी बोला जाता था। काला पानी की सजा दी जाती थी कर्मचारी अधिकारियों को जब ट्रांसफ़र करते थे। वहाँ मैं खुशी खुशी गया हूँ। 6 साल तक प्रचारक के रूप में सेवाएं दी है और फिर कोई प्रताप से ही मानो, मेरे एक यहाँ पर स्थानीय संरक्षक मानो उनको, लोकल गार्जियन वैद्य रामेश्वर प्रसाद जी कुमावत, जो इस स्मारक के संस्थापक और समिति के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। जी। उन्होंने मुझे यहाँ पर चावंड केजड़ में रहने का प्रेरणा दी कि आप इस क्षेत्र में अब रहिए। तो मैं राजकीय सेवा में केजड़ गांव में मेरा पोस्टिंग हुआ और मुझे 9 वर्ष तक यहाँ रहने का महाराणा प्रताप की छत्र छाया में ये सौभाग्य मिला और 15 वर्षों तक मेवाड़ की इस धरा पर मुझे दाना पानी लेने का सौभाग्य मिला है और बहुत आनंद मुझे आया है यहाँ पर सेवाएं देने में, राजकीय सेवा में भी और उधर जो स्वेच्छा से जो मैंने सेवाएं दी। नौकरी नहीं करी, शादी नहीं करी, 6 वर्षों तक वनवासी बंधुओं की खूब सेवा करी, खूब आनंद आया मुझे और 15 वर्षों तक मैं यहाँ रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस स्थान की जानकारी देने के लिए श्रीमान हीरालाल जी पटेल, जो यहाँ के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता है, इस समिति से भी जुड़े हैं, वो आपको इसकी जानकारी। दोस्तों, हम हीरालाल जी पटेल का एकता समाचार में स्वागत करते हैं, इनका अभिनंदन करते हैं, जो आज हमें एकता समाचार के माध्यम से ये इसके यहाँ चावंड के इतिहास के बारे में जानकारी देंगे। बाबू जी, पहले तो एकता समाचार में आपका स्वागत है। सर बताइए, इस स्मारक के बारे में भी बताइए, चावंड का जो इतिहास है उसके बारे में बताइए। यहाँ का इतिहास यह है कि महाराणा प्रताप अपनी जो लड़ाई थी वो लड़ने के बाद में उनको यहाँ लगा कि मैं जनजाति समाज के बीच में सुरक्षित हूँ, ऐसा सोच करके वो 12 साल तक अंतिम जीवन के महाराणा प्रताप की तीसरी राजधानी चावंड को बनाया और यहाँ पर चारों तरफ गौर जनजाति समाज के बंधु रहते हैं, उनके बीच में रहे और
उन्होंने अपने जीवन के 12 साल यहाँ करने के बाद में अंतिम सांस भी चावंड की धरती पर ली है। इसी जगह महल थे उनके। इसी जगह उनका महल है। ये मेरे बाईं ओर जो अपने को दिख रहे हैं, और आगे केजट तालाब है, बंडोली स्थान है, वहाँ पर इनकी समाधि बनी हुई है। वहाँ अंतिम संस्कार हुआ। 2 किलोमीटर आगे है उनका अंतिम दाह संस्कार यहीं हुआ है। अच्छा, अंतिम संस्कार यहीं हुआ है उनका अंतिम संस्कार। और 12 वर्षों तक और 12 वर्षों तक यही इसी महल थे उनके। महल थे और यहीं पर रहे महाराणा प्रताप। सेना से यहीं पे रहे। सेना से पूरे इस क्षेत्र में आसपास। और आगे महाराणा प्रताप की जो समाधि स्थल है, यहाँ सरकार भैरू सिंह जी शेखावत ने विकास करवाया है। और अभी भी एक मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना बनी हुई है, मेवाड़ सर्किट करके। उसमें भी 30 करोड़ रुपए पास हुए, जो एक मेमोरियल बन रहा है आगे, जो देखने लायक होगा जनता के लिए। कहाँ पे बन रहा है वो? अभी यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है, अपन समाधि की तरफ जाते हैं, वहीं पर बाईं ओर एक ज़मीन है, पंचायत ने भी आवंटन की सरकार ने अधिकृत कर ली है, वहाँ पर बन रहा है। सर, इनका इतिहास एक है कि इनके 4 शूरवीर इनके साथ थे, जो कंधे से कंधा लगाकर जंग हुई वहाँ तक थे। उनके क्या क्या नाम थे सर? एक का नाम है झालामान, एक है हकीम खां सूर भामाशाह, और एक है राणा पुंजा भील। जो हमारे इस क्षेत्र का जो भील जनजाति है, उन्होंने पूर्ण रूप से महाराणा प्रताप को कंधे से कंधा मिला करके साथ दिया है, पूर्ण रूप से। और ये जो स्मारक बना है, चारों ये मूर्तियों को वहाँ, उनके उन सैनिकों चारों के 4 सेनापतियों को यहाँ स्थान दिया गया। स्थान दिया गया। दोस्तों, ये 4 अपने आप में अद्भुत है। ये स्मारक अद्भुत है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा स्मारक ये एक ही मिलेगा आपको पूरे हिंदुस्तान में। हाँ बिल्कुल, जहाँ चारों सेनापतियों को और स्थान दिया गया महाराणा प्रताप के बराबर। आप देखिए, एक एक का परिचय लीजिए। ये सामने है बीलू राणा। ये बीलू राणा है। बीलू राणा, राणा पूंजा है? राणा पूंजा कहते हैं। हाँ, आगे चलिए आप। ये उधर आप देख रहे हैं, हाथ में वो पोटली है, धन की पोटली है, ये भामाशाह, जिन्होंने अपना उस समय में 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं उन्होंने दी थी। यानी आज के उसमें देखें तो अरबों खरबों की प्रॉपर्टी इन्होंने दी। भामाशाह ने। आज जो भामाशाह नाम है वो इन्हीं के नाम से। अच्छा दोस्तों, जो भामाशाह नाम पदवी है वो इन्हीं प्रख्यात है, पदवी जो मिली है वो आपके सामने पोटली, काफी धन था इनके पास। और बिल्कुल 20 लाख उस समय स्वर्ण मुद्राएं। 20 लाख। हाँ, वो आज तो अरबों खरबों होता है वो इन्होंने दान की थी। फिर इनको सेनापति के रूप में सेना में भी महाराणा प्रताप जी ने सम्मान दिया। जी जी, ये झालामान है। झालामान, झालामान ये महाराणा प्रताप के हमशक्ल थे। और हल्दी घाटी के युद्ध में जब चेतक का एक पांव कट गया था, उस समय इन्होंने मुकुट पहन करके और अपना हमशक्ल होने का जो है वो उस समय लाभ लिया और महाराणा प्रताप को सुरक्षित वहाँ से युद्ध के मैदान से निकलने में सहयोग किया। इन्होंने लड़ाई लड़ी और मुगलों ने समझा कि महाराणा प्रताप हमसे घिर गए हैं और महाराणा प्रताप को ही हम मार रहे हैं, और इनका उस समय बलिदान भी हुआ झालामान का। ये वो झालामान। दोस्तों, झालामान का नाम आपने सुना होगा। झालामान एक ऐसे शूरवीर थे जो महाराणा प्रताप की शक्ल के थे, बाबूजी ने हमें बताया। और आगे कड़ी में हकीम खां सूर, हाँ, ये भी एक सेनापति थे। इनका मन वहाँ मुगल शासक जो थे वहाँ पर रहने का नहीं था, और ये यहाँ पर हकीम खां सूर जो है सर, ये मुस्लिम समाज से थे और महाराणा प्रताप के बहुत ही घनिष्ठ सेनापतियों में से थे, वफादार सेनापतियों में से थे। दोस्तों, यहाँ हमारा एक इतिहास है, हमारे भारत का इतिहास है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई, वो एकता की मिसाल भी यहाँ पे देखने को मिली है। देखें, महाराणा प्रताप के जो महल हैं, प्राचीन महल हैं, अभी तो खंडहर की स्थिति में है, लेकिन सरकार धीरे धीरे ध्यान दे रही है और उनको भी अपने पूरा वैभव के रूप में स्थापित करने की कोशिश। सर, कहते हैं कि ये देखें 3 मंजिला था ये। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। और यहीं पर उनके चारों तरफ सेना का भी जमावड़ा था। 12 साल यही बिताए इन्होंने। हाँ बिल्कुल, जीवन के अंतिम 12 साल पूरे क्षेत्र में। 1597 19 जनवरी 1597 तक यहाँ रहे। और एक इतिहास है चामुंडा माता का मंदिर का भी इतिहास। हाँ, कुछ चामुंडा माता का मंदिर उनके द्वारा ही सेवित पूजित है, वही मंदिर प्राचीन अभी यहाँ वहाँ बैठकर पूजा करते थे। जी, अभी हम वही पूजा करके आए हैं, हमें भी बड़ा आनंद मिलता है। एक बावड़ी और है बड़ी, प्राचीन बावड़ी है यहाँ से, वो माता जी के मंदिर के पीछे। अच्छा, पुरानी बावड़ी जिसमें दरवाजा लगा हुआ है। पुरानी बावड़ी। पुरानी सर, नदी का भी कुछ इतिहास है इसमें? नदी 3 नदी का संगम है यहाँ पे। हाँ, जहाँ महाराणा प्रताप की समाधि स्थल है वहाँ पर 3 नदियों का संगम है। इनका दाह संस्कार वहीं किया गया जहाँ त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम। दोस्तों, हम आपको लेकर चलेंगे जहाँ
3 नदियों का संगम है। और बाबूजी ने हमें बताया, हम शुक्रगुजार हैं, इनका धन्यवाद अर्पित करते हैं। धार्मिक और राष्ट्रीय तीर्थ पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है, आपको बहुत धन्यवाद है, आप ऐसे तीर्थ पर आए हैं। ये एक प्रकार से हम तो ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू ऑफ यूनिटी वहाँ गुजरात में बना है, नर्मदा सरोवर के वहाँ, ऐसा ही एक स्टैचू ऑफ यूनिटी यहाँ पर बने और महाराणा प्रताप की महिमा दिग दिगंतर और सारे विश्व में फैले। ऐसा हमारी तो मांग ये है कि यहाँ पर एक बड़ा स्मारक एक हमारी मांग और है, देश आज़ादी के बाद में कोई भी वर्तमान सीट पर रहते हुए प्रधानमंत्री नहीं आए हैं यहाँ पर। हम मोदी जी से आशा करते हैं कि वे एक बार महाराणा प्रताप की समाधि पर अवश्य आए। आपके चैनल के माध्यम से ये समाचार उन तक जाए, क्योंकि गांधी जी देश की आज़ादी के बाद में रहें, गांधी जी की समाधि पर पहले जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी को और हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जी को एक बार इस स्थान पर जरूर आना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से ये समाचार उन तक पहुँचे, हमारा ये निवेदन है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जनजाति समाज से आती है और महाराणा प्रताप जनजाति समाज के लोगों के द्वारा ही इन्होंने जो हिंदुआ सूरज की पदवी इनको दी है, अपने हिंदू पद पातशाही की, जैसे शिवाजी ने वहाँ पर स्थापना की महाराष्ट्र में, वैसे यहाँ पर इन्होंने हमारी धर्म की ध्वजा को जो फहराया था वो जनजाति बंधुओं के माध्यम से ही फहराया था। जनजाति के बहुत करीब रहे हैं। तो हम मांग करते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी भी एक बार यहाँ पर महाराणा प्रताप के अंतिम जो 12 वर्ष की राजधानी रही है, स्मारक है, इस स्थल पर आएँ। और नरेंद्र मोदी जी भी जो हिंदुत्व के प्रतीक माने जाते हैं, हमारी मांग है कि वो भी आपके चैनल के माध्यम से वहाँ पर पहुँचे। ये हमारी मांग कि वो भी यहाँ पधारें और जैसा स्टैचू ऑफ यूनिटी वहाँ बनाया है, ऐसा एक स्टैचू यहाँ पर बने, ताकि ये तीर्थ राष्ट्रीय तीर्थ भी सारे विश्व में प्रसिद्ध हो। जैसा वहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी है, वैसा एक तालाब यहाँ पर भी है। वहीं पर एक बहुत बड़ी विश्व की महाराणा प्रताप की बड़ी मूर्ति बनाई जाए। हम मोदी जी से ऐसे आशा करते हैं और अपेक्षा करते हैं। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा, हमारा चैनल जहाँ तक जा रहा है वहाँ जनप्रतिनिधि, प्रतिनिधि और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी का हो या हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ सभी मेवाड़ वासियों की, वागड़ वासियों की, सभी राजस्थान वासियों की एक मांग है, जो 12 वर्ष महाराणा प्रताप जी ने यहाँ पे बिताए और यहाँ पर एक बार प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति यहाँ पे आए। ये सभी की मांग है। आज हमने पूरे गांव का सर्वे किया, उस गांव में भी हमें यही चीज़ देखने को मिली और यही चीज़ लोगों की जुबान से मिली कि महाराणा प्रताप की 12 वर्षीय जो यहाँ जो अंतिम समय बिताया था, वो अंतिम समय में एक बार अगर मोदी जी यहाँ पे आ जाते हैं और मुख्यमंत्री यहाँ पे आ जाते हैं और राष्ट्रपति, राज्यपाल, कोई भी बड़ा नेता यहाँ पे आता है तो इनको बड़ी खुशी होगी। राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय दोनों यहाँ पर आके गए। उन्होंने एक मेमोरियल के लिए अभी राजस्थान सरकार ने 100 करोड़ रुपए दिए, जिसमें 30 करोड़ रुपए चावंड के इस समय आ रहे हैं। और धरोहर समिति के जो अध्यक्ष हैं ओंकार सिंह जी लखावत साहब, वो काम कर रहे हैं इस पर भी बराबर। बहुत बढ़िया। यहाँ इतिहास, यहाँ पर्यटनों का आना जाना चलेगा। यहाँ लोगों को इतिहास, आने वाली पीढ़ी इस इतिहास को याद करेगी।